पूर्णिया जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर एसएम झा ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है और कांग्रेस पार्टी पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। डॉक्टर एसएम झा ने आरोप लगाया है कि पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी में थोपे गए पदाधिकारी की तानाशाही प्रवृत्ति और कांग्रेस पार्टी में बढ़ती दलाली और सर्वाधिता, नफरत और सनातन विरोधी मानसिकता के विरोध में वह कांग्रेस से इस्तीफा देने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी और पैरासाइट बनती जा रही है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दलाली तंत्र, चापलूस संस्कृति और फर्जी नेतृत्व ने वर्षों के समर्पित पूर्णिया जिले के कांग्रेस जनों को खून के आंसू रुलाना शुरू किया है, जिसके कारण कार्यकर्तागण आंतरिक षड्यंत्रों, विश्वासघातों और अपमानों का शिकार होने लगे हैं। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। पूर्णिया वासियों को डॉक्टर एसएम झा का सादर प्रणाम। बिहार वासियों को नमस्कार एवं हमारे संपूर्ण देखने वाले आपके चैनलों के माध्यम से सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। देखिए, आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से मैंने जिस विचारधारा के साथ काम किया, तो महात्मा बुद्ध को भी वर्षों लग गए थे ज्ञान प्राप्ति में। मुझे भी 7-8 साल लग गया, 10 साल लग गया जब मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई कि मैं समुंदर से निकलकर तालाबों में नहीं घुसा, गंदी नाली में घुस गया। और उस गंदी नाली में घुसने के बाद मैंने अपने बलबूते जो सुधार करने का प्रयास किया, उसको अंततः गत्वा और ज़्यादा गटर बना दिया गया। पूर्णिया जिला कांग्रेस में जब मैं शामिल हुआ तो मेरा उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी बने, सर्व जाति समभाव की पार्टी बने। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जिसको लोगों ने नेता मान रखा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, उनकी बातें थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और जो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए लोग हैं उसको निकाल बाहर करूंगा। लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस में जो एक कल्चर डेवलप्ड था, है और आने वाले सालों तक वह रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस पूर्णतः खत्म ना हो जाए, मिट ना जाए, तब तक ये कल्चर खत्म नहीं होने वाली है। वो कल्चर क्या है कि एकाएक फ्लाइटेड थोप दिए जाते हैं। आप लोगों को निश्चित रूपेण पता होगा कि 2-2 बार मेरे साथ जो छल हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं था। यहाँ 14 प्रखंड के सभी प्रखंड अध्यक्षों ने एक सुर में मुझे अध्यक्ष के लिए चुना। एपीआरओ आए, पीआरओ आए, डीआरओ आए, प्रभारी आए, सबने मुहर लगाया कि डॉक्टर एसएम झा ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन कांग्रेसी जो कल्चर है, रातों रात एक नया अध्यक्ष को थोप दिया गया। मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते। मुझे उम्मीद था कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि कार्यकर्ताओं को हम वैल्यू देंगे, तो आने वाला समय में जो कांग्रेस के लिए कमिटेड कार्यकर्ता है उनको वैल्यू दी जाएगी। लेकिन नहीं, उसके बाद भी फिर वही हुआ कि सारा प्रोफाइल मांगा गया। पटना मैंने भेजा, कहा कि आप तैयार हो जाइए, आपको चिट्ठी जा रही है अध्यक्ष की, और 12 बजे रात में पता चलता कि फलाना ठमकाना अध्यक्ष बना दिए गए हैं। मुझे लगा कि नहीं, इस पार्टी में अब मेरा होना अनुचित होगा, क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया। दूसरी बात कि पूर्णिया जिला कांग्रेस, पूर्णिया के परिक्षेत्र में 90% लोग डॉक्टर एसएम झा को ही अध्यक्ष मानते हैं। भले ही अध्यक्ष पैराशूट से उतर करके 2 बन गए हमारे कार्यकाल में, हमको नहीं बनने दिया गया, लेकिन जो मासूम आम आवाम है, जनता है, चाहे मुस्लिम क्षेत्र की जनता हो कि हिंदू क्षेत्र की हो, दलित क्षेत्र की हो, हम ही को अध्यक्ष मानते हैं। तो ऐसे में पूर्णिया जिला कांग्रेस की इस बेइज्जतीपूर्ण हार के लिए जो फर्जी जिला अध्यक्ष हैं वो तो इस्तीफा दिए नहीं। तो नैतिक दायित्व तो मेरा है
कि मैं इसको लूं कि ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस में समाहित हो गए, जबरदस्ती घुस गए, मैं उसको रोकने में नाकामयाब रहा, तो मुझे इस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ जो डेलीगेट मेंबरशिप है, जो जिला अध्यक्ष का पद है सेवा दल का, मैं इन तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। और मैंने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये चिट्ठियां मैं तमाम पदाधिकारियों को भेज दूंगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं अपने तमाम पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैं जिस नाली को साफ करने के लिए घुसा था कि इस कांग्रेस को मैं सर्वधर्म समभाव की पार्टी बना दूंगा, इसमें हिंदुओं का भी उतना ही कदर होगा जितना हमारे मुस्लिम भाइयों का होगा, मैं उसमें असफल रहा। ये कांग्रेस नाली से गटर बन चुकी है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कभी विकसित नहीं हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मोदी जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही, जिसको कांग्रेस के लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी दे दी है, जिनके बोलने करने का कोई मतलब नहीं बनता कि कब क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं। यहाँ आए, बिहार में हो हंगामा खड़ा किया, वोट चोरी, उसके बाद चले गए छुट्टी मनाने के लिए। ऐसे राजनीति होती है क्या? मोदी जी, आपको कोई दिक्कत महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, ये अपने आप विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कार्य योजना है वही कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त कर देगा। कांग्रेस की कार्य योजना में ही कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों को, अब आप देखिए, एक शादी.com चलाने वाले को बिहार का प्रभार सौंप दिया गया, कृष्णा अल्लावेलू को। उस शादी का जोड़ा फिक्स करेगा या यहाँ धरातल पर काम करेगा? हो हंगामा हो गया एयरपोर्ट पर, इतना डरपोक आदमी कांग्रेस को खड़ा करेगा? हो हंगामा हुआ, चुपक के दुबक जाके होटल में बैठ गया, बोला मालिक जो आप कहिएगा उसी को टिकट दे देंगे। और भस्मासुर ने ऐसा विषाद बिछाया कि कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-50 साल, 100 साल तक पूर्णिया परिक्षेत्र में, सीमांचल में हो या बिहार में हो, क्योंकि कांग्रेस ने जिस विचारधारा को अपना लिया है। आप कांग्रेस में टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों को जिला कांग्रेस ऑफिस जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया है। कांग्रेस को द्वारा मुसलमान नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान को भी पता कि ठगा गया है। आफाक आलम का टिकट कटवा करके एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवा दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं था। मुसलमान को भी ठगा गया और वहां पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया कि ये कांग्रेस पार्टी पूर्णिया में यादव और मुसलमान की पार्टी है, अन्य किसी जात को इसमें कोई जरूरत नहीं है। दलित, वलीद, ब्राह्मण, राजपूत कोई मत आओ यहाँ।